हेलो गाइस, वेलकम टू द खौफ स्टेशन। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इंसान और उस अंधे की दुनिया के बीच का फासला वाकई में इतना कम है कि रोजाना इस भीड़ भाड़ वाली दिल्ली मेट्रो में भी आपके साथ कुछ ऐसा खौफनाक मंजर पेश आ सकता है जो कि आपकी नींदों को उड़ा दे। हम सब ने शायद दिल्ली मेट्रो में सफर किया ही होगा, तो सफर करते टाइम हम मोबाइल चलाते हुए और कानों में ईयरफोन लगाकर यही महसूस करते हैं कि ये स्टील और कांच की बनी मशीन है और ये चकाचौंध वाले स्टेशन हमें उस खतरे से बचा लेंगे। लेकिन क्या हो कि एक रात आप जिस मेट्रो के अंदर कदम रखें और वो मेट्रो इस दुनिया की हो ही ना। जो कहानी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये एक रियल स्टोरी है जो कि एक हर्षित नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। हर्षित की उम्र करीब 26 साल थी और वो एक सीनियर ग्राफिक डिजाइनर था और उसका ऑफिस द्वारका सेक्टर 12 में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर था। एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लेकिन दिमाग को पूरी तरह थका देने वाली हर्षित की ये जॉब थी। उसका काम ही कुछ ऐसा था कि अक्सर वीडियो रेंडरिंग करते हुए और क्लाइंट्स की डेडलाइन को मीट करते करते उसे रात हो जाती और वो नोएडा सेक्टर 15 में रहता था। द्वारका से नोएडा सेक्टर तक का सफर एक बहुत ही ज्यादा लंबा और थका देने वाला होता है। जो भी लोग ब्लू लाइन से वाकिफ हैं वो लोग शायद अच्छी तरह जानते होंगे कि ये सफर वाकई में कितना लंबा है। तारीख थी 12 दिसंबर और उस वक्त दिल्ली की सर्दियां अपने पीक पर थी और मौसम विभाग का भी अलर्ट था कि आज रात घना कोहरा छाने वाला है। ऑफिस में एक इंटरनेशनल क्लाइंट का एक बड़ा ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था और उस दिन हर्षित को फाइल रेंडर करने में वाकई में बहुत ज्यादा वक्त लग गया था। जब उसने अपनी थकी हुई आंखों से घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त रात के 11:20 हो रहे थे कि हर्षित को तुरंत एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया है और आखिरी मेट्रो 11:30 के आसपास द्वारका सेक्टर 12 के स्टेशन से क्रॉस करती है। हर्षित को पता था कि अगर ये मेट्रो छूट गई तो उसको इस कड़ाके की ठंड में कैब से नोएडा जाने में उसको 1000 से 1500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वो जल्दबाजी में अपना लैपटॉप बैग टांग कर बिल्डिंग से बाहर निकला तो सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। ठंड और घने कोहरे की वजह से सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां ही उसको नजर आ रही थी कि हर्षित दौड़ते हुए द्वारका सेक्टर 12 के मेट्रो स्टेशन की तरफ भागा। रात के ठीक 11:28 पर वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। दिन भर जिस स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ होती है इस वक्त वहां एक डरावनी और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। वहां पर सिर्फ हर्षित के भारी जूतों की आवाज उस पूरे एरिया में गूंज रही थी। CISF का चेकिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा था और वहां एक अकेला गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठकर हल्की हल्की नींद की झपकियां ले रहा था कि हर्षित ने जल्दी से अपना बैग स्कैनर मशीन के अंदर डाला और खुद भी मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरा और अपने मेट्रो कार्ड से गेट पर टैप करते हुए वो अंदर एंटर हो गया। वो भागते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ गया जहां से नोएडा की तरफ जाने वाली मेट्रो ट्रेन मिलती है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसने हाफते हुए अपने आसपास देखा तो वहां पर एक अजीब सा मंजर था। अमूमन लास्ट मेट्रो के इंतजार में कुछ ना कुछ ऑफिस से घर जाने वाले लोग दिख ही जाते हैं, लेकिन उस रात उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक तो हर्षित और दूसरा प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड पर खड़ा हुआ एक आदमी। हर्षित ने उस आदमी को बहुत ध्यान से नहीं देखा। उसने बस इतना नोटिस किया कि एक लंबा पूरा आदमी एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुए वहां पर खड़ा है और वो बिना हिले डुले बस नीचे पटरियों की तरफ देख रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी क्रीपीनेस वाइब थी, एक ऐसा अनकहा सा डर जो बिना कुछ बोले ही किसी को बेचैन कर दे। कि हर्षित ने अपनी नजरें वहां से हटाई और फोन में टाइम देखा तो उस वक्त 11:31 हो रहे थे और ऊपर लटके हुए डिस्प्ले बोर्ड पर अब लाल अक्षरों में दिख रहा था नोएडा सिटी सेंटर 1 मिनट। हर्षित ने राहत की सांस ली कि कम से कम ये लास्ट मेट्रो उसको आज मिल ही गई। कि ठीक 1 मिनट के बाद अंधेरी सुरंग के अंदर से एक ठंडी और बर्फीली हवा का झोंका बाहर की तरफ आया। इस हवा में एक अजीब सी बदबू थी, एक ऐसी महक मानो सालों से बंद पड़े किसी तहखाने को जैसे खोल दिया गया हो। तो हर्षित ने तुरंत अपना मुंह अपनी जैकेट से ढक लिया कि तभी उस सुरंग के गहरे अंधेरे को चीरते हुए एक मेट्रो ट्रेन सीटी बजाते हुए आई और ब्लू लाइन के मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। कुछ सेकंड में ऑटोमेटिक दरवाजे अपने आप खुले तो हर्षित सबसे आखिरी डिब्बे के पास खड़ा था। उसने बिना कुछ ज्यादा सोचते हुए उस डिब्बे के अंदर कदम रख दिया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसके पीछे से दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया और हर्षित ने अब अपनी पसंदीदा कॉर्नर वाली सीट पकड़ी और वहां जाकर बैठ गया। हर्षित ने जब अपनी नजरें घुमाकर उस आखिरी कोच में देखा तो उसके अलावा वहां पर 3 और लोग बैठे थे। एक अधेड़ उम्र की औरत जो कि अपने सिर पर एक पल्लू ढके हुए बैठी थी और एक हुडी पहना हुआ एक कॉलेज स्टूडेंट और एक वही ग्रे ओवरकोट वाला आदमी जो कि उस मेट्रो स्टेशन पर भी खड़ा था। गाइस, एक अजीब बात ये थी
कि वो तीनों एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। हर्षित को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी और उस पूरे डब्बे में एक अजीब सी एनर्जी थी। हर्षित ने खुद को समझाया कि शायद रात का वक्त है, सब थके हुए हैं तो शायद बिल्कुल शांत बैठे हैं। और अब उसने अपने ईयरफोन्स निकाले और कानों में लगाकर आंख बंद कर कर वहां पर बैठ गया। लेकिन मेट्रो में नेटवर्क इशू होने की वजह से वो गाने नहीं सुन पा रहा था कि उसने सॉन्ग्स सुनना बंद किया। इतने में ही एक नॉर्मल लेडी की आवाज में अनाउंसमेंट हुई कि अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 13 है। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन ना तो कोई अंदर आया और ना ही कोई उस ट्रेन के बाहर गया। और यहाँ से आगे चलने के बाद हर्षित के साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसकी कोई आम इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। कि द्वारका को क्रॉस करने के बाद चीजें थोड़ा बदलने लगी कि हर्षित ने महसूस किया कि ट्रेन ने अचानक अपनी स्पीड और बढ़ा ली है। और उस ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि कोच के अंदर ट्रेन के पहियों की आवाज और वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। हर्षित ने घबराकर अपने ईयरफोन्स निकाल दिए और उसने तुरंत खिड़की के बाहर देखा तो ब्लू लाइन का ये हिस्सा एलिवेटेड था, मतलब कि यहाँ से ट्रेन जमीन के ऊपर पिलर्स पर गुजरती है और बाहर दिल्ली की स्ट्रीट लाइट और फ्लैट्स दिखने चाहिए थे। लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा देखकर हर्षित की सांसें रुक गई कि बाहर सिर्फ एक गहरा और एक खौफनाक अंधेरा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई शहर है ही नहीं। उसे एक घबराहट महसूस होने लगी तो उसने डिस्प्ले की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। तो वहां जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ था उसे पढ़कर हर्षित की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। डिस्प्ले पर लिखा था नेक्स्ट स्टेशन अननोन। इसे देखकर हर्षित अपनी सीट से एक झटके के साथ खड़ा हुआ और उसने सोचा कि कहीं वो नींद में कोई गहरा सपना तो नहीं देख रहा है। और उसने फिर से अपने कांपते हुए पैरों से उस डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखा तो वहां पर कुछ अजीबोगरीब सिंबल ब्लिंक कर रहे थे कि तभी स्पीकर से आवाज आई। लेकिन गाइस, ये आवाज रोजाना वाली मेट्रो लेडी की आवाज थी ही नहीं। ये एक बेहद भारी और फटी हुई, घबराती हुई आवाज थी, जैसे कि कोई इंसान बहुत तकलीफ में खांसते हुए बोल रहा है कि यात्रियों को सूचित किया जाता है कि इस ट्रेन के दरवाजे अब कभी नहीं खुलेंगे। ये सुनते ही हर्षित की रूह कांप गई। उसका पूरा शरीर मानो दहशत की वजह से सुन्न पड़ गया हो और उसने अब घबराते हुए उन तीनों यात्रियों की तरफ देखा। हर्षित ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, भाई आपने सुना ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हर्षित लड़खड़ाते हुए कदमों से उस लड़के के पास गया और वहां जाकर बोला कि भाई सुन रहे हो? लेकिन अब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कि जैसे ही हर्षित ने उस लड़के को छुआ कि उस लड़के की हुडी की कैप झटके के साथ पीछे हट गई और उसका चेहरा देखकर हर्षित के मुंह से एक भयंकर चीख निकल गई। गाइस, उस लड़के का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे मानो वो किसी डेड बॉडी का चेहरा हो। हर्षित दहशत के मारे जमीन पर गिर गया। हर्षित ने देखा कि अब वो पल्लू उस लेडी के सिर पर था ही नहीं। और जब हर्षित ने उसका भी चेहरा देखा तो हर्षित के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया। गाइस, उस औरत का चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ था और उसकी आंखों से लगातार एक गहरा गाढ़ा खून बह रहा था। गाइस, सोच कर देखो कि हर्षित की उस वक्त क्या हालत हुई होगी। वो चिल्लाता हुआ उस डब्बे के दूसरे कोने की तरफ अंधाधुंध भागा और अब उस मेट्रो के अंदर की लाइट्स धीरे धीरे ब्लिंक होना शुरू हो गई। कि जैसे ही हर्षित ने भागते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो जिस कोच में अभी तक सिर्फ ये 3 लोग ही बैठे थे कि अब वहां पर 15 से 20 लोग बैठे हुए थे और उनमें किसी के भी शरीर में जान नहीं थी। सबके सब अपना सिर झुकाए हुए सीटों पर बैठे थे और उनका पूरा शरीर खून और मिट्टी से सना हुआ था। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था तो किसी के सर से खून बह रहा था। और ये वो लोग थे जिनका सफर किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि मेट्रो की इन पटरियों पर कट कर खत्म हुआ था। और ये उन अभागे इंसानों की रूह की ट्रेन थी। कि तभी वो ग्रे ओवरकोट पहना हुआ आदमी धीरे से खड़ा हुआ और वो चलकर धीरे धीरे हर्षित के पास आ रहा था और उसकी बिना पुतली वाली आंखें सिर्फ हर्षित को ही घूर रही थी। और अगले ही पल जो लोग मेट्रो की सीटों पर बैठे थे वो सभी अजीब सी आवाज निकालते हुए खड़े हुए और धीरे धीरे हर्षित की तरफ बढ़ने लगे। कि तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, ये उन मुसाफिरों की ट्रेन है जिनका सफर इन पटरियों पर ही खत्म हो गया था, जो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए। और ये ट्रेन सिर्फ एक ही मंजिल पर रुकती है जिसका नाम है मौत। और अब तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। हर्षित एक खौफनाक मंजर देखकर तुरंत वहीं पर गिर गया और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। हर्षित की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए सिर्फ ये ही बोल रहा था
कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि आगे बढ़ते हुए अब वो धीरे धीरे हर्षित को चारों तरफ से घेर रहे थे। हर्षित रोता हुआ, डर के मारे चिल्लाता हुआ वहीं बेहोश हो गया। गाइस, जब हर्षित को होश आया तो उसने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली तो वो किसी ट्रेन के डब्बे में नहीं था, बल्कि द्वारका सेक्टर 12 के मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग एरिया में पड़ा हुआ था। और सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे और उसके सामने पुलिस की एक पीसीआर गाड़ी खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर रमाकांत जी उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे कि हर्षित ने हाफते हुए कहा कि सर, वो ट्रेन, वो लाशों वाली ट्रेन, वो उसी के अंदर था। कि पास में खड़ा हुआ हवलदार बोला कि सर, शायद इसकी रात की उतरी नहीं है। लेकिन गाइज, इस बात पर रमाकांत जी को कोई हंसी नहीं आई और वो बोले कि बेटा, क्या तुमने उस ट्रेन को देखा है? और हर्षित ने हाँ बोल दिया। और हर्षित ने बोला कि कल रात वो उस ट्रेन के अंदर ही था। और फिर रमाकांत जी बोले कि बेटा, तुम पहले शख्स नहीं हो जिसने उस ट्रेन के अंदर सफर किया है। आज से पहले भी वो कई लोगों के मुंह से इस ट्रेन के बारे में सुन चुके हैं और वो लोग भी इस स्टेशन के आसपास ही पड़े हुए मिले थे। वो बोले कि बात है 2017 की, जब रात में इस ट्रैक पर कुछ मजदूर भारी मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। तभी सिग्नल की एक बहुत बड़ी खराबी के कारण एक ट्रायल ट्रेन बिना ब्रेक के उस ट्रैक पर आ गई और उन 14 के 14 मजदूरों की वहीं पर मौत हो गई। वो बोले कि ये हादसा इतना दर्दनाक था कि उनके शरीर के चितड़े चितड़े उड़ गए। जिन लोगों की जान इतनी बेदर्दी के साथ गई है, उनकी जो रूह है वो कैसे शांत हो सकती है। उस रात के बाद काफी बार लोगों ने उस ट्रेन को देखा है और उसमें सफर भी किया है, जो कि इस ब्लू लाइन पर रात में अकेली दौड़ती रहती है, जो कभी अपना सफर पूरा ही नहीं कर पाई। और कल रात जिस ट्रेन के अंदर तुम चढ़े थे वो उन्हीं रूहानी लोगों की ट्रेन थी। और बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो उस ट्रेन के अंदर से जिंदा वापस लौटे हो। गाइस, इस खौफनाक घटना को आज करीब 8 से 9 साल बीत गए हैं। हर्षित ने अपनी जॉब तो नहीं छोड़ी, लेकिन रात के टाइम उसने मेट्रो में सफर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो मेट्रो में जब दिन के टाइम में भी सफर करता है तो उसे आज भी उस खौफनाक रात की याद आ जाती है। गाइस, जब अगली बार आप भी रात में लेट मेट्रो में सफर करें तो ये जरूर चेक कर लेना कि आपके सामने और जो आपके आसपास मुसाफिर बैठे हैं वो नॉर्मल इंसान तो है ना। तो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक स्टोरीज को कंटिन्यू सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।